हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरके कोचिंग क्लासेस में। आज के सुबह हम लोग एक न्यू टॉपिक यानी बायोलॉजी का जो जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है ह्यूमन ब्लड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसका क्या क्या फंक्शन है, उसका मतलब कार्य जो हमारे बॉडी में है और उसमें कितने पार्ट होते हैं और कौन सा कितना परसेंट होता है, ये आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त। ब्लड मीन्स क्या होता है? रक्त यानी खून, जिसको आप क्या बोलते हो? खून। पीएच वैल्यू क्या होता है ब्लड का? 7.4। ये पीएच क्या होता है? तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच एक स्केल है जिससे किसी मेटर यानी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता का गुण इंडिकेट किया जाता है, यानी एसिडिक और बेसिक नेचर का। और ये पीएच स्केल को किसने डिस्कवर किया था? यानी इसके इन्वेंटर पीएच स्केल को बनाया किसने था? तो क्या बोलोगे? सोरेनसन। सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल को खोजा गया था। तो इसके बारे में एक पार्ट में बना दूंगा, एसिड और बेस के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल ब्लड के ही बारे में। एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है। अब देखिए, ब्लड का हम लोग दो पार्ट किए हुए हैं। ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त का दो पार्ट किए हैं, जैसे प्लाज्मा और ब्लड सेल। तो कोई भी चीज 100% पे होता है, एक याद करोगे तो दूसरा याद आ जाएगा। जैसे में प्लाज्मा की अवस्था जो होती है वो होती है 55%, यानी प्लाज्मा की जो वैल्यू होता है हमारे ब्लड में वो कितना होता है? 55%। तो बच कितना गया? 100 में से 55 निकालोगे तो कितना होगा? 45% कौन हो जाएगा? ब्लड सेल। तो हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं प्लाज्मा के बारे में, यानी प्लाज्मा का वर्क क्या है, प्लाज्मा में कौन से पदार्थ कितने मात्रा में पाया जाता है और कितने परसेंटेज में। तो यहाँ देखिए, वाटर। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो वाटर। कितना परसेंट? 90%। उसके बाद प्रोटीन 7%, नमक यानी साल्ट कितना परसेंट? 9%, और ग्लूकोज 0.1%, और यह है 0.9%। 9% नहीं है। देखिए बाबू, फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा का हमारे शरीर में? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन कराता है, यानी संवहन शरीर में प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। यानी हमारे बॉडी में बचे हुए भोजन का संवहन मतलब भेजना है, स्थानांतरण करना एक जगह से मतलब अदर पार्ट में, सेल में। हमारा बॉडी सेल से मिलकर के बना हुआ है, तो कौन फंक्शन करता है? प्लाज्मा। सेरम। अब ये देखिए, एक टॉपिक है सेरम। जब हम अपने प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल देते हैं, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकल जाता है तो बचे हुए भाग को हम लोग कहते हैं सेरम। ओके। और ये प्लाज्मा का और भी वर्क होता है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है? तापमान का नियंत्रण कौन करता है? प्लाज्मा। और क्या करता है? घाव को भरने में मदद करता है। अब ये एक नया वर्ड आपको मिला, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। इसका वर्क क्या होता है हमारे ब्लड में? ये रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। तो ये हुआ प्लाज्मा का कंडीशन। अब आइए हम लोग देखते हैं रेड यानी ब्लड सेल में ब्लड सेल कितने पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। यानी जो ब्लड सेल है हमारा, तो क्या है? रक्त परिसंचरण, यानी रक्त हमारा जो है 3 पार्ट से मिलकर बना है। आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। उसके बाद क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड में, ब्लड सेल में क्या होता है? पहले आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, और डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल। अब देखिए, हमारे ब्लड सेल में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो कहोगे आरबीसी। सबसे अधिक आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, तब डब्ल्यूबीसी, यानी सबसे कम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी आरबीसी
का निर्माण कहाँ होता है, उसकी मृत्यु कहाँ होती है और कितने लाइफ स्पेन है उसका, और उसका वर्क क्या है। तो देखिए बाबू, आरबीसी का निर्माण जो होता है बोन मैरो में होता है और इसकी मृत्यु कहाँ होता है, लीवर और स्प्लीन में। इसीलिए लीवर और स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है। यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहोगे, तो कहोगे लीवर या स्प्लीन। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड का निर्माण करने में ये मदद करता है। कौन, आरबीसी। नेक्स्ट है, एक नोट है, भ्रूण अवस्था में देखिए ऐसे तो आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा था, लीवर और स्प्लीन में, लेकिन भ्रूण अवस्था में जो निर्माण होगा हमारा आरबीसी का, यहाँ सॉरी निर्माण बोल रहे, निर्माण तो बोन मैरो में हो रहा था और मृत्यु हो रहा था कहाँ, लीवर और स्प्लीन में। और यहाँ भ्रूण अवस्था में मृत्यु नहीं होगा, ब्लड का निर्माण ही होगा कहाँ, लीवर और स्प्लीन में। नेक्स्ट है ग्लोबिन, यानी हेमोग्लोबिन बोलते हो जिसे, हमारे रक्त में, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो कहोगे हेमोग्लोबिन के कारण। तो एक ग्लोबिन जो होता है लौह युक्त प्रोटीन होता है। हीमो का मतलब लोहा और ग्लोबिन का मतलब यानी लौह युक्त प्रोटीन। तो हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाले आयरन कंपाउंड, लौह युक्त कंपाउंड, यौगिक को आप क्या बोलते हो, हिमैटिन बोलते हो। और देखिए इसमें आरबीसी का लाइफ जो होता है ये होता है 20 to 120 डेज। यानी आरबीसी का जीवन काल, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन का होता है। आरबीसी के काउंटिंग जो हम लोग करते हैं वो करते हैं हीमोसाइटोमीटर से। अगर आरबीसी का काउंटिंग हमारे बॉडी में होगा तो किससे करोगे, हीमोसाइटोमीटर से हमारे शरीर में आरबीसी का काउंटिंग होता है। और दो नोट और भी समझ लीजिए, जब हम लोग सोते हैं तो सोते वक्त हमारे शरीर में आरबीसी की कमी होती है। सोते वक्त हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी होती है। कितनी परसेंट होती है, तो बोलोगे 5% की कमी होती है। और जब हम लोग 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई, यानी 4200 से 4200 मीटर की अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो आरबीसी में क्या होती है, वृद्धि होती है। और वो वृद्धि कितनी परसेंट होती है, तो 30% तक की वृद्धि हो जाती है। यानी जब हम लोग ऊंचाई स्थान यानी पहाड़ी एरिया पे जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, तो हमारे आरबीसी के मात्रा में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो देखिए आरबीसी के बारे में हम लोग जो देख रहे थे, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। क्या होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, होता है। अब जरा देखिए इसमें केंद्रक भी नहीं होता, इससे इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो आपको एनीमिया होता है और जॉन्डिस। यानी आरबीसी की कमी से कौन से रोग होते हैं, एनीमिया और जॉन्डिस। और इसको किससे मापा जाता है, तो आप लोगों को बता चुके हैं। अब ये इसकी कमी से होने वाले रोग हम लोग देख लिए कि क्या क्या होता है, एनीमिया और जॉन्डिस। अब देखिए हम लोगों के शरीर में जो सबसे सेकेंड स्थान पे आता है क्या, प्लेटलेट्स। तो हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लेटलेट्स जो होता है इसकी संख्या हमारे शरीर में यानी ह्यूमन ब्लड में 4 से 5 लाख तक होती है। केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों में, यानी जो प्राणी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसे स्तनधारी कहते हैं, तो उन्हीं केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों में ये पाया जाता है क्या, प्लेटलेट्स। इसके पास भी केंद्रक नहीं होता है। निर्माण इसका कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। इसका जीवन कितना होता है, 3 से 5 दिन का जीवन काल होता है किसका, प्लेटलेट्स का। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो स्प्लीन में। ये क्या करता है, ये इसका कार्य क्या है, प्लेटलेट्स का कार्य हमारे शरीर में, ये शरीर यानी ब्लड में ये थक्का जमने में मदद करता है। यानी कहीं भी हमारा शरीर कट जाता है तो वहां से ब्लड निकलना शुरू करता है। अगर वो प्लेटलेट्स ना रहे हमारे शरीर में तो वहां से तो ब्लड निकलते रहेगा। तो यही क्या करता है, वहां पे जाकर के थक्का बना देता है, जिससे आपका ब्लड का जो फ्लो होता है, मतलब ब्लड जो निकलता है वो बंद हो जाता है। तो आप लोग
आशा करता हूँ कि ये प्लेटलेट्स के बारे में आप लोग देख लिए। अब देखिए प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी रोग होती है, तो चिकनगुनिया और डेंगू ज्वर। अगर प्लेटलेट्स की संख्या एकाएक घट जाती है हमारे शरीर में, तो जिसे आप डेंगू बोलते हो कि डेंगू हुआ था या चिकनगुनिया, तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा आरबीसी, आरबीसी बोल रहे हैं सॉरी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। तो देखिए डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट ही यहाँ पे मैं क्लियर किया हूँ, यानी डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। इसका जो लाइफ होता है 2 से 4 दिन होता है और ये सबसे कम हमारे शरीर में उपस्थित है, यानी हमारे शरीर के ब्लड में डब्ल्यूबीसी सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। देखो यहाँ डब्ल्यूबीसी क्या है, सबसे कम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, लिम्फ नोड में, कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है। ये इसकी व्हाइट ब्लड सेल का जो मृत्यु होता है वो कहाँ होता है, ब्लड में ही हो जाता है, और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है हमारे ब्लड में वो होता है 600:1। इसका मतलब आरबीसी 600 होगा तो ये डब्ल्यूबीसी 1 होगा, यानी देख लीजिए कितनी कम मात्रा है। डब्ल्यूबीसी का हमारे शरीर में कार्य क्या है, तो शरीर को रोग से बचाता है। कौन, डब्ल्यूबीसी। यानी अभी जो कोरोना चल रहा है जिसके कारण से आप लोगों का विद्यालय बंद है और आप लोग ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हो, तो उस केस में कोरोना से बचने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाना था, यानी बूस्ट करना था। तो यानी ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी का अधिकांश भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स प्रोटीन नामक से एंजाइम से बना होता है। डब्ल्यूबीसी का कितना टाइप होता है, तो 2 टाइप। हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी कितने टाइप का होता है, तो 2, एग्रेनोलोकाइट्स और ग्रेनुलोकाइट्स। इसमें क्या होता है, दानेदार दाना इसमें नहीं पाया जाता है और इसमें ब्लड इसके मतलब डब्ल्यूबीसी में दाना पाया जाता है। अब देखो इसका जो पार्ट है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, तो मोनोसाइट हमारा जो होता है वो होता है 3 to 8% और लिम्फोसाइट जो होता है 32 से 35% तक होता है। लिम्फोसाइट का 2 प्रकार हो जाता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब इसको जानना एकदम जरूरी है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स का, यानी प्रतिरोधक क्षमता को कौन बढ़ाता है, तो बी लिम्फोसाइट्स। यानी डब्ल्यूबीसी का जो 2 पार्ट, लिम्फोसाइट्स का जो 2 पार्ट मैंने किया, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, तो हमारे शरीर के इम्यून प्रतिरोधक, रोग से प्रतिरोधक क्षमता को कौन बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी तो बढ़ाता है आप जानते हो, लेकिन डब्ल्यूबीसी में कौन, तो कहोगे बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट का वर्क क्या है, कैंसर सेल को रिमूव करता है। हमारे शरीर से कैंसर सेल को रिमूव कौन करता है, तो टी लिम्फोसाइट। और ये क्या करता है, एचआईवी के अटैक से हमारे शरीर को बचाता है। ये कौन, डब्ल्यूबीसी। तो आई होप यू ऑल आर लर्न अबाउट दिस ह्यूमन ब्लड। ओके, मैं आशा करता हूं कि आप सब ह्यूमन ब्लड के बारे में खूब अच्छे से समझे होंगे और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आप अपने अंदर मतलब अपने नॉलेज को बूस्ट करोगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न का सही से उत्तर दोगे। तो ये आप अपने डायरी में या जहां भी ब्रेन में, सबसे ज्यादा तो ये मेमोरी पावर, यहाँ पे आप लोग इसको क्या करोगे, स्टोर कर लोगे। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।